बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले ही सोशल मीडिया पर हलचल तेज हो गई थी। हर बार की खबर किसी राजनीतिक बयान या चुनावी रणनीति से नहीं, बल्कि एक वायरल तस्वीर से शुरू हुई है। तस्वीर में लोक गायिका और बीजेपी की नवनिर्वाचित उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को कथित तौर पर भाजपा नेता मनोहर लाल धाकड़ और स्वामी चिन्मयानंद के साथ स्टेज पर खड़ा दिखाया गया। फेसबुक और ट्विटर पर यह तस्वीर आग की तरह फैल गई और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। सवाल यही था कि क्या सच में मैथिली ठाकुर ऐसे लोगों के साथ किसी समारोह में नजर आई हैं? वायरल पोस्ट को शेयर करने वाले फेसबुक यूजर हंसराज मूल निवासी ने इसे बड़े भावनात्मक अंदाज में पेश किया। उन्होंने लिखा, धाकड़ का अगला शिकार मैथिली ठाकुर। ये वही महाशय हैं जो मनोहर लाल धाकड़ हाईवे वाले दुखद अगला शिकार प्रोग्राम छोटा रिचार्ज। इस पोस्ट को पढ़ते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सच है या सिर्फ एक फर्जी प्रचार है? और अगर सच है तो इसका उद्देश्य क्या है? विश्वास न्यूज ने इस वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले उन्होंने गूगल लेंस की मदद से खोज में उन्हें 14 अक्टूबर 2025 को दैनिक भास्कर के इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड की गई असली तस्वीर मिली। असली तस्वीर में मैथिली ठाकुर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भूरे रंग की जैकेट में एक अन्य बीजेपी नेता के साथ देखा जा सकता है। तस्वीर के साथ लिखा गया था कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर भाजपा में शामिल हो गई हैं और पटना के होटल चाणक्य स्थित पार्टी के मीडिया सेंटर में उन्हें सदस्यता दिलाई गई। इस समारोह में आरजेडी विधायक भरत बिंद ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। जांच आगे बढ़ी और गेट्टी इमेजेस की वेबसाइट पर भी यही तस्वीर मिली। इस तस्वीर की तारीख 6 अक्टूबर बताई गई थी। इसी तस्वीर ने साबित कर दिया कि वायरल फोटो में स्वामी चिन्मयानंद और मनोहर लाल धाकड़ को जोड़ना पूरी तरह से एडिटिंग का खेल है। असली तस्वीर में ये दोनों नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सवाल उठता है, कोई और क्यों ऐसी फर्जी तस्वीरें बना रहा है? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत मनोवृत्ति है या फिर किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य का हिस्सा है? हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब चुनावी मौसम में फर्जी खबरों का खेल शुरू हुआ। मई 2025 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर महिला के साथ अश्लील कृत्य करने के मामले में मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। इस पृष्ठभूमि ने वायरल तस्वीर को और भी विवादास्पद बना दिया। क्या जनता को इन घटनाओं के बीच भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? विश्वास न्यूज ने अपने सहयोगी दैनिक जागरण बिहार के वरिष्ठ संवाददाता रमन शुक्ला से संपर्क किया। शुक्ला ने साफ कहा कि वायरल तस्वीर पूरी तरह फर्जी है और इसका चुनावी माहौल पर केवल भ्रम फैलाने का उद्देश्य है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या चुनावी माहौल में फर्जी खबरों के इस तरह फैलने से मतदाताओं की सोच में प्रभाव पड़ेगा और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी इस पर कितनी होती है? फेसबुक यूजर हंसराज मूल निवासी की प्रोफाइल की जांच हुई तो पता चला कि उन्हें करीब 6000 लोग फॉलो करते हैं और उनकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है। सवाल यह है, क्या यह व्यक्तिगत राय है या किसी समूह द्वारा तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है? सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने के पीछे की मानसिकता क्या है और जनता कितनी सच्चाई पहचान सकती है? मैथिली ठाकुर के साथ तस्वीर एडिटेड की गई थी और यह केवल एक साधारण तस्वीर नहीं थी, बल्कि चुनावी राजनीति में भ्रम फैलाने का हथियार बन गई। लोग सवाल उठाने लगे, क्या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ फर्जी खबरें चुनाव में पहले आमतौर पर फैलाई जाती थी? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी एडिटेड तस्वीरों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम में यह साबित कर दिया कि चुनाव केवल मतदाता और घोषणाओं तक सीमित नहीं है। अब यह सोशल मीडिया फर्जी खबरों और एडिटेड तस्वीरों के युद्ध क्षेत्र में भी लड़ा जा रहा है और हर नागरिक के लिए चुनौती है कि वो सच और झूठ के बीच फर्क कैसे करे। सवाल उठता है कि क्या हम सब में ये पहचान सकते हैं कि कौन सी खबर वास्तविक है और कौन सी बनाई गई है? क्या हमारी समझ इतनी तेज है कि हम सोशल मीडिया के सूक्ष्म ट्रिक्स और एडिटिंग के खेल को समझ सकें? और अब राजनीतिक हित और व्यक्तिगत लाभ इस तरह है कि फर्जी खबरें फैलाने में लोग लगे हुए हैं, तो क्या हम अकेले अपने निर्णय पर भरोसा कर सकते हैं? इस कहानी में सिर्फ मैथिली ठाकुर या बीजेपी का नाम नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की जानकारी और जनता की सतर्कता पर सवाल उठाए गए हैं। वायरल तस्वीर ने केवल भ्रम फैलाया ही नहीं, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर किया। क्या हम सोशल मीडिया पर दिखाई गई हर चीज पर भरोसा कर रहे हैं या थोड़ा रुक कर सोच रहे हैं?
ये कहानी ये सिखाती है कि सूचना की दुनिया में सतर्क रहना कितना जरूरी है। तस्वीरें और वीडियो हमेशा सच नहीं होते और चुनावी समय में जब राजनीतिक दल अपने संदेश फैलाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, तब जनता का कर्तव्य बनता है कि वे सच को पहचान कर और किसी तरह के भ्रम में ना फंसे। ये घटना पूरी हमें याद दिलाती है कि डिजिटल दुनिया में राजनीति केवल मंच और दुरैलियों तक सीमित नहीं है। ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तक फैली चुकी है और अब हर नागरिक को सवाल उठाना होगा, क्या मैं जानकारी पर भरोसा करूं या सिर्फ वायरल तस्वीरों और फर्जी पोस्ट से प्रभाव में आ रहा हूं।